हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट सेक्शनल देंगे एसबीआई क्लर्क न्यूमेरिकल एबिलिटी प्री का। ओके देन लेट्स स्टार्ट। ओके नेक्स्ट गो। ये सीरीज़ है मल्टीप्लाई की लग रही है मेरे को, तो इंटू 1+2 इंटू 2+3 इंटू 3, सो 987 +4 इंटू 4+5, सो ये हो जाएगा 364 369। ये हुआ ये प्लस माइनस की सीरीज़ है और इसमें हो जाएगा 5 10 20, 5 10 डबल हो रहा है 20 40 40 हो जाएगा 74 74 फिर 80। हाँ ठीक है 74। ये इंटू 1 0.5 लास्ट साइड चलता है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 3 2 1, तो ये 4 टाइम्स ही हो रहा होगा, तो 100। ये कितना जा रहा है -6 -6 -6 -6 -12। ये -1 पता नहीं 16 -25, सो ये -9 -4 माइनस सॉरी 60। इन वन डे मैच द रन रेट ऑफ 28 overs while chasing a target of 341 is 5.25। ठीक है। और देन व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर बैटिंग टीम टू विन द मैच। In a one day match the run rate of 28 overs while chasing a target of 341 is this। then what is run rate for batting team to win the match, पता नहीं भाई। ओके ABC 5 2 10, तो हो गया 10 2 5 1। और इसने क्या कहा, इफ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 hour each starting with pipe A, then in how much time the tank will be filled each for each starting with pipe A। ठीक है, तो 2 5 7 8 9 10 4। जितेंद्र ट्रेवल्ड 1200 किलोमीटर। इसे बाद में देखते हैं। आ जाओ। टोटल अकाउंट डोरमेंट अकाउंट और हैं क्या क्या इसमें, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या। स्टडी फिर डोरमेंट अकाउंट ठीक है, जो दूसरा होगा वो दूसरा वाला होगा। फाइंड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ डोरमेंट अकाउंट फ्रॉम BOP टू एक्टिव अकाउंट ऑफ SBI 1500 415। इफ द रेशियो ऑफ द एक्टिव अकाउंट ऑफ IDBI इन विलेज 1, IDBI का एक्टिव है 800, विलेज 1 एंड विलेज 2 एंड विलेज 2 ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ 1/4। ठीक है ये 1 होगा। हाँ, if the ratio of active accounts of IDBI in village 1 and village 2 of districts is 1/4, तो मतलब 1 वाले में 1 होगा, और एक तो ये तुम्हारा 516 160, और ये हो जाएगा 640। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इन IDBI at village 1 and districts, easy। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल अकाउंट होल्डर इन HDFC if the ratio of the male account holder to female account holder in HDFC is 3/2, तो female 600। find the number of active accounts of BOB 800 is what percent of dormant of IDBI 400%। find the average number of active account holder from all the 5 banks। ठीक है 800 1200 और 2700 3900 4700 और 47 940।
ठीक है, ये हुआ 4x-5y। तो हम इसे डायरेक्टली कर लेते हैं कितना, इसको 12x-15y इक्वल्स टू 60, 24, 84। इसको 4 से 12x+16y इक्वल्स टू माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये गया, ये बचा हमारा -31y इक्वल्स टू में हो गया 124y इक्वल्स टू 4। अगर y इक्वल्स टू 4 हुआ तो 20, ये उस साइड गया 48, तो x इक्वल्स टू 12, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये 115, 23 पंजे 115, 49 तो है ना, 49 2 और 14 7। ठीक है, 23 15 माइनस प्लस माइनस माइनस, सो हमारा ये दोनों बीच में जाएंगे, नो रिलेशन। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, ये होगा, ठीक है, ऊपर वाले को 5 से करते हैं, 25x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 55, नीचे को करते हैं 2 से, 6x प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस का 38, और तो इससे ये कट जाएगा, प्लस करेंगे 31x इक्वल्स टू में दोनों प्लस हो जाएगा तो 93, x इक्वल्स टू 3, जब x इक्वल्स टू 3 आएगा तो 15 प्लस 11 26 13, तो 13 y is greater than equals to x. No relation. In what ratio must milk this mixed with this so that to get this 6.5 14 12। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 5.5, यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ से बचेगा हमारा 10, तो 11/2 411। If two letters are taken at random from the word course, then what is the probability that none of the letters would be vowels? टू letters है ना, none of them would be vowels, तो हम vowels के लिए लेते हैं ना, टू letters vowel होंगे तो उसका क्या probability होगा, तो एक तो तीन, तो 3 vowel होंगे, टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 1/2, तो 1/2 ये होगा। ठीक है, अब ये क्या है, Raju, Ravi, Raghu started a business and they invested amounts in the ratio this is this for 10 months. After they invested amount in the ratio this is this for 5 months. Raju, Ravi, Raghu 1 2 3, और इन्होंने 2x 3x x for 10 months 10 months 10 months. Then after they invested amounts 3y 2y 4y for 5 months 5 months 5 months, and the average investment of Raju and Ravi is 5,000. Okay, while the average investment of Ravi and Raghu is 5760. Average investment of Raju and Ravi, तो ये कितना हो जाएगा 5x 5y। ओके, 5x प्लस 5y हो जाएगा हमारा 10,000, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू में 2000, x प्लस वाई 2000 हो गया। ठीक है, और दूसरे से कितना है, फाइल द एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ रवि एंड रघु, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, मतलब ठीक है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 576 हो जाएगा 10,000 1400 1520। क्या हो गया, 700 और ये हो जाएगा 1400 और 1520 और 10,000 11,520।
तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में हुआ कितना, यार वही तो आता, क्या इसमें सॉल्व कर रहा था। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4000, इससे ऊपर वाला माइनस किया, y इक्वल्स टू में आया 1760, y इक्वल्स टू 1760 आ गया। जब y इक्वल्स टू 1760 आ गया तो x इक्वल्स टू में आया 240, 240 बस कुछ गलत ना हो, 240 ठीक है। व्हाट इज टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु, रघु की है 240 और 1760 को 4 टाइम्स करेंगे तो 17 6800 और 240 7040 7280 सही है। If Raju share in annual profit is this, then what is the total profit of the years? राजू शेयर है इसमें 97500, हमें 97500 राजू का शेयर है इसमें 2x प्लस 2x इंटू 2, 4x ले सकते हैं प्लस 3y ले सकते हैं। तो हमसे पूछा है किसका, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, तो हम इसमें 6x इंटू 2 प्लस 9y, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम इसमें से अगर देखें कितना बाहर लेंगे, 2 ले लेते हैं कॉमन और 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से ये 4x प्लस 3y बचेगा, तो इससे ये कट जाएगा 3, तो यही है हमारा 27 और 27 4 0 आएंगी और 3 7 21, 3 0 आएंगी और 3 5 15, 2 0 आएंगी, 0 0 5 2 9 2 2 9 2 5 डबल को यार कितना टाइम ले लिया यार। Raghu's investment for both the terms 5 months and 10 months was swapped, then find the total profit of Raghu and Ravi, बाद में देखते हैं यार, टाइम नहीं है। What is the annual profit of Raghu and Raju when the share difference between Raghu and Raju is 40,000? रघु एंड राजू का शेयर जो है वो है डिफरेंस है 40,000, ओके। 2x माइनस वाई, रघु एंड राजू, ठीक है, ये है 40,000। तो इसने इसका पूछा है व्हाट इज एनुअल प्रॉफिट ऑफ रघु एंड राजू, रघु एंड, या छोड़ना इसको, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखते हैं पहले। 120 120 129, ठीक है 129 होगा, 129 प्लस 12 141 144 12, ये हुआ 8 20 12 20 32 5, 310 और 30, 340 310 और 30, 280 280 180 100 माइनस करेंगे तो 180 180 270, हाँ 310 310 माइनस 30 280 280 प्लस 90 370 370 माइनस 100 270, 300 300 प्लस
300 प्लस में ये कितना होगा 28, इसको 4 से डिवाइड करें तो 7 बचेगा, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 9 जा 1 सॉरी 2 to 5 और बचा कितना 72 2 to 5 7 71 75 175 हो गया 7 जा 79 9 7 9 जा 700 माइनस 21 तो 689 और 600 900 कितना टाइम लग रहा है यार 2 4 जा 8 8 बाई 2 4 4 8 8 माइनस 1 7 सेकेंड ये कितना दिया है इज 25% ऑफ पी A1 है तो B4 है इज 25% ऑफ पी पी का 4 है तो A1 है B इज 15% ऑफ C तो B अगर 3 है तो C 20 है ओके तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 और 3 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और इसको 4 करेंगे तो ये 80 हो जाएगा ठीक है इफ द वैल्यू ऑफ बी इज 24 24 202 इंटू देन ए का और डी का डी कहाँ है भाई ओ ए का डी 75% ऑफ सी सो डी इज 60 ठीक है तो इसका कितना होगा 57 सो 200 114 00 और 114 4 1 5 1 1 11 514 यार क्या टाइम ले रहा है द रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 1:8 ठीक है फाइंड द रेशियो अगर उसकी ब्रेथ x है तो और उसकी जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो है 8x तो वो हो जाएगा 2l प्लस x सो 4 बचा 4x 3x इक्वल्स टू l तो उसका रेशियो ऑफ पैरामीटर 8 3 ठीक है इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर बॉय एंड 55% बॉयज हैव द बुक अच्छा डिफाइन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास हु डू नॉट हैव द बुक जिनके पास बुक नहीं है ठीक है 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास 100 स्टूडेंट हैं तो 60 आर बॉयज़ तो 40 आर गर्ल्स फाइंड द परसेंटेज हाँ ठीक है 40 आर गर्ल्स एंड 55% ऑफ द बॉयज़ हैव ठीक है तो यहाँ से जो बचेगा वहाँ से लड़कियों कैसे पता चलेगा नहीं पता चलेगा 48% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द बुक दूसरे को मिला कर पता चलेगा कि 48% है तो जिनके पास नहीं है हाँ दोनों को मिला कर आएगा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन 120 मीटर्स ईच फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन ठीक है बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इससे नहीं आया पहले से बोथ ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स 12 सेकेंड में करेगा 10 की आ रही है रेशियो तो यहाँ से भी नहीं आएगा नहीं आएगा नीदर 1 and 2 फाइंड द इंटरेस्ट टाइम 5 years सिंपल इंटरेस्ट 1/20 ऐसा ही है इतना और 5 रेशियो ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पड़ा है p/20 तो p/20 अगर p हमारा 100 है तो 5 साल में r का जो r/100 पड़ा वो बना p/20 तो 100 से 100 गया
और यहाँ से p बाई 100 तो p इक्वल्स टू 100 हो गया। सॉरी, अगर p हमारा ये है तो वहाँ से r, हाँ r की वैल्यू आ तो गई, बहुत अननेसेसरी। यस, यार ज़्यादा हो सकता था। नेवर दी, एक कौन सा गलत हो गया यार ये, शिट। क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है ये? हाँ, if two letters are taken at random from the course, what is the probability that none of the letters would be vowels? तो मतलब दोनों के दोनों एकदम नहीं यार, ये चूज़ करने हैं ना, टेक करने हैं, चूज़। तो चूज़ के लिए होता है NC2। तो अगर नन ऑफ दी वॉवल्स हैं तो दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट के लिए आएगा, कॉन्सोनेंट है कितने, 1 2 3, तो 3C2 ऊपर और नीचे 1 2 3 4 5 6, 6C2। तो ये हो जाएगा 3 × 2, नीचे हो जाएगा 6 × 5, 2 से, सॉरी 6 × 5 और 3 2, 2 से 2, 1/5 होगा शायद फिर तो इसका आंसर। यार शिट, कोई नहीं, दैट्स इट, थैंक यू गाइस।